दूसरा हेडिंग डालो, दूसरा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला था एसिड बेस और ये दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, ये हर बार ध्यान रखना कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कौन आता है, अल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन विद RMgX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो सिंपल सा फंडा है, सपोज करो ये कोई है न्यूक्लियोफाइल NU- और ये है तुम्हारा कीटोन है, सपोज करो अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। सपोज करो हम ले लिए तुम्हारा कीटोन, ये कीटोन है। अब तुम खुद बताना, बताओ ये न्यूक्लियोफाइल कौन से वाले सेंटर पे अटैक करेगा, इस वाले एटम पे। देखो अब चेक करो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा पाई बॉन्ड है, और ये जो पाई बॉन्ड है पोलर है। कैसे पता चला, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस वाले कार्बन एटम पे इस पे चार्ज डेवलप होगा डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे चार्ज डेवलप होगा डेल्टा नेगेटिव। इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफाइल पास आएगा ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इस पे क्रिएट होगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है तुम बताओ कौन से वाले एटम पे अटैक करेगा, फर्स्ट वाले एटम पे या सेकंड वाले एटम पे, बताओ कौन से वाले एटम पे अटैक करेगा, बोलो कौन से वाले एटम पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना पसंद करता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, माइनस है ना। देख रहे हो तुम न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो कहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक माइनस पे थोड़ी जाके अटैक करेगा, ये तो रिपल्शन होगा यहाँ पे। तो कहाँ पे अटैक करेगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। अब अटैक करेगा तो तुम ध्यान से देखना, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्टेप तुमको ध्यान रखना है। तो क्या होता है इसके अंदर, देखो ये इस तरीके से था, यहाँ पे O-, यहाँ पे कौन अटैक किया आकर के, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुमको ध्यान रखना, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पहले आया समझ में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, ये पहली बार देख रहे हो तुम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का मेन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। सपोज करो, चलो यहाँ पे ऐसे ही एग्जांपल दे दो तुम लोगों को, ठीक है, कि तुम ले लिए CH3- MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी होता है। इसका तुम सपोज करो रिएक्शन कराए इस न्यूक्लियोफाइल ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये चलो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, अल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है। तो जो माइनस, देखो अब इसमें तुमको पहचानना पड़ेगा कि ये जो CH3- है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर देखो माइनस, ये जो माइनस है ये कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाओ तुम लोग, ये क्या बनेगा, OP-, इसके ऊपर कौन सा वाला पार्ट जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट, तो MgBr पॉजिटिव, ठीक है। और साथ में यहाँ पे कौन आकर के जुड़ गया, CH3, पहले से क्या था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब एक और स्टेप यहाँ पे हम तुमको बता रहे हैं कि अगर तुम पानी यूज कर लोगे, वाटर, क्या यूज कर लोगे, वाटर, तो क्या होता है, ये जो माइनस है वो अटैक करता है इसके H पे, H वाले पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और क्या बना लेता है, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा तुम्हारा, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है,
और यहाँ पे बन गया तुम्हारा O और H, और साथ में OH माइनस एन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे एल्कोहल बन रहा है, ठीक है, तो एल्कोहल बनता है जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो क्या बनता है, एल्कोहल। अब देखो दूसरा एग्जांपल, सपोज करो ये ले लीजिए CH3 MgBr, इसका रिएक्शन करवा दिए इसके साथ। चलो प्रोडक्ट बना के दिखाओ क्या बनेगा। बहुत सिंपल है, देखो अब इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोले, एसिड बेस क्यों नहीं बोले, क्योंकि ये जो माइनस है देखो हाइड्रोजन पे अटैक नहीं कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है। अगर हाइड्रोजन पे अटैक करता तो इसको बेस बोलते, अभी तो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, अदर देन H अटैक कर रहा है। अगर ये माइनस चार्ज हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो एसिड बेस बोलते हैं। अगर ये माइनस चार्ज अदर देन हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो माइनस है ये अटैक करेगा कौन से वाले सेंटर पे, पॉजिटिव वाले पे। जितना अच्छा तुम खुद सोचो ना, ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़िया होगा, ये माइनस चार्ज उतना अच्छा अटैक करेगा ना, क्योंकि माइनस को तो वही चाहिए पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना बढ़िया है उसके लिए। और ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, ओपन हो जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पे पहले से दो मिथाइल था, एक और मिथाइल लग जाएगा, ठीक है, ये पहले से दो मिथाइल था, और यहाँ पे क्या होगा, O पे माइनस और MgBr प्लस। अब अगर तुम हाइड्रोलिसिस यूज कर दोगे तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये माइनस अटैक करता है, देखो अब ये H पे अटैक कर रहा है तो इस स्टेप को एसिड बेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा OH, और साथ में ही क्या बनेगा, OH माइनस। चलो इस रिएक्शन को हमको एक्सप्लेन करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। चलो आशुतोष यादव बताओ, इसके अंदर हम क्या बताएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब होता है, बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब होता है। सर जब कार्बोनल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और कहाँ पे अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ डेल्टा पे प्लस अटैक वाले करता है, कार्बन पे। हाँ जहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो अगर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वहां पे अटैक करेगा, सिंपल। तो माइनस को प्लस, ऑब्वियसली ना, माइनस प्लस से तो बॉन्ड बनाएगा ना, माइनस माइनस तो रिपल्शन हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है तुमको। चलो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, तुमको प्रोडक्ट बनाना है, थर्ड रिएक्शन। चलो सब प्रोडक्ट बना करके भेजो हमको जल्दी से। प्रोडक्ट बनाओ सब। प्रोडक्ट बना करके सेंड करो, चेक करेंगे जल्दी।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारा एनसीईआरटी में गिवन है, ये ध्यान रखना। सेंड करो जल्दी से, चलो 5 ही भेजो, चलो जल्दी से। चलो यहाँ पे कंपेयर करना रेट R1 R2 और R3, कंपेयर रेट R1 R2 एंड R3। R3 चलो। चलो जल्दी से भेजो, 3 4 5 6। चलो यहाँ से सेंड करना स्टार्ट करो। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, चलो जितना हुआ एक ही हुआ ना, एक ही भेजो सब जल्दी से। जल्दी में चेक भी तो करना है ना हमको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बस बहुत सिंपल है, समझो इसको, सी डबल बॉन्ड जहां पे भी तुमको अल्डिहाइड और कीटोन दिखे, ठीक है, और सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखे, तो दिमाग में जाना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ये रटना पड़ेगा तुमको, ठीक है। क्यों, देखो इस पे चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, इस पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव। क्यों डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव डेवलप होगा और इस पे निगेटिव डेवलप होगा, तो ये माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये बनेगा, देखो इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, और अटैक कौन किया, CH3। अब ये क्या बन जाएगा, O पे माइनस और MgBr प्लस। अब अगर इसके आगे पानी ना लिखा रहे तो यहीं तक सॉल्ट बना के छोड़ देना, सॉल्ट है, ठीक है। और अगर पानी यूज करोगे, तुमको पानी हर जगह यूज करना है, ठीक। तो पानी यूज करोगे तो क्या होगा, RMgX खत्म हो जाएगा, ठीक है। RMgX को एंड कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा बस। ये माइनस अटैक करेगा इसके H पे, तो ये बन जाएगा ETC। देखो किसी का भी आंसर नहीं आ रहा मेरे पास, जल्दी आंसर भेजो बाकी क्वेश्चंस का, हमको चेक भी तो करना है ना। सर भेज दिए। और हाँ चलो जल्दी से ट्राई करो, ठीक है। हम्म
सही है। नहीं नहीं, 6 नहीं हो जाएगा, गलत है। रिंग वाला गलत है साक्षी का। रिंग वाला कहाँ है? 6 मेंबर रिंग कब बनता है? जब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा ना। कार्बोकेटाइन इसमें कहाँ बन रहा है? हम्म, हाँ सही है इसका। मिथाइल ना रिंग अंदर मत दिखाना, बाहर ही शो करना। क्या नाम है इसका 6 नंबर में जो किया है ना तुम, रोहित सिन्हा। हाँ सर। चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे ये जो पीएच माइनस है, अब ये माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। इस कार्बन पे अटैक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, ये भी ठीक बनाया। क्या नाम है इसका? लोकेश पवार। यहाँ पे देखो पीएच आएगा, ठीक है। ये बन जाएगा MgBr प्लस। जय देशमुख क्या कर रहा है तुम? आंसर्स क्यों नहीं भेजा? जय देशमुख, कामिनी नागरे, जय देशमुख, कामिनी नागरे, वैदिक हाउस से क्या कर रहा है तुम लोग? यहाँ पे अब क्या है, वाटर यूज करो। वाटर यूज करने पे कुछ नहीं है, बस O माइनस है तो इस पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो बना दो यहाँ पे, ये बन गया OH और साथ में यहाँ पे जुड़ गया पीएच। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे, सेम कहानी। पीएच माइनस यहाँ पे अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O के पास, और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तुम खुद सोचो साक्षी, जो गलती की है वो। देखो ये वाला कार्बन से पीएच जुड़ेगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट थोड़ी होगा। 5 का 6 मेंबर कैसे बन जाएगा बताओ? यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बनेगा O माइनस MgBr, MgBr पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पे क्या ऐड हो गया, पीएच, ठीक है। अब तुम अगर वाटर यूज करोगे तो खत्म हो जाएगा, ये जो सॉल्ट है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर होगा तुम्हारा। यहाँ पे आ जाएगा पीएच और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH की O माइनस अटैक करेगा इसके H पे। यहाँ पे भी ये ऐसा है, इसके H पे अटैक करवा देना। यहाँ पे भी ट्राई करो इसके बाद वाला क्वेश्चंस। ये माइनस अटैक करेगा सेंटर पे, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ अटैक कराओ, ये क्या बनेगा, CH3 जुड़ जाएगा, O माइनस। लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो बाकी लोग जो ये सब प्रोडक्ट बना लियो, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, किसका रेट ज्यादा होगा? एक है अल्डिहाइड, एक है कीटोन, बताओ कौन फास्ट रिएक्शन करेगा? R1 is greater than R2 is greater. हाँ रीजन बताओ, रीजन। ये CH3 माइनस अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो ये बनेगा तुम्हारा, इधर है पीएच, पीएच CO माइनस MgBr, और यहाँ पे है H, और अटैक कौन किया, CH3। इसका तुम रिएक्शन करा दोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो O माइनस अटैक करेगा इसके H पे, और ये OH माइनस आयन बाहर निकलेगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा PH CH। ये क्या नाम है इसका? जय देशमुख, क्या कर रहा है तुम? जय देशमुख ऑन करके चला जाता है क्या? हेलो जय देशमुख, वैदिक हाउस से। हाँ सर। क्या कर रहा है? नहीं बन रहा सवाल तेरे से, आंसर्स क्यों नहीं सेंड कर रहा है? अरे प्रैक्टिस करो, ये सब क्वेश्चंस क्यों दे रहा है? देखो अल्कोहल बन रहा है सब में। अभी हम अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बस लिख देंगे कि प्रिपेयर फ्रॉम ग्रीनहार्ड रिएजेंट। अब उसमें ये सारा क्वेश्चन थोड़ी बताएंगे वहां पे इतना डिटेल में, लिखेंगे लेकिन जरूर, ये है।
तो ये माइनस इसके एच पे अटैक करेगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा। चलो अगला बनाओ नेक्स्ट। पीएच माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड ऑफ हो जाएगा, तो ये बनेगा O माइनस MgBr प्लस। ठीक है, चलो और यहाँ पे क्या आ जाएगा पीएच। इसको जब तुम पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये O माइनस इसके H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से है, ये बन जाएगा तुम्हारा 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये बन गया तुम्हारा OH और पीएच, साथ में OH माइनस एन बाहर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा फिर। अब बताओ ये जो सवाल है इसके अंदर बताओ कैसे निकाला R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, कैसे किया ये R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 कैसे किया, सिंपल सा। हाँ आशुतोष यादव सर खैर, उसके रीजन पास बताओ। ज्यादा एसिडिक एच है। ज्यादा एसिडिक एच है, और कोई आंसर बता सकता है एनीवन। R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 क्यों होगा, एनीवन। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, देखो इसके नीचे ही हेडिंग डालो स्टार मार्क करके, रेट ऑफ, अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं, यही बता रहे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो, सपोज करो ये है तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड, चलो CH3 C डबल बॉन्ड हो, चलो यहाँ पे RR कर देते हैं एल्काइल ग्रुप। चलो इधर है R1 इधर है R2, ये एल्काइल ग्रुप है तुम्हारा R1 और R2। ठीक है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट तो तुम लोग बनाने सीख गए हो, अब हम बात कर रहे हैं रेट का। तुम खुद सोचो, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो क्या देख करके अटैक कर रहा है कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना बढ़िया होगा, जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये चार्ज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल उतना बढ़िया से अटैक करेगा। पहला तो ये फैक्टर है कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा कार्बन के पास, न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली अटैक करेगा। ठीक, अब आ जाओ देखो दूसरा फैक्टर कि R1, देखो तुमको जितना भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है, जैसे SN2 जो पढ़ा है, SN2 अगर अंदर हम बताए थे कि देखो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचना है, ठीक है, कार्बन तक पहुंचने के लिए जो स्टेरिक फैक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि R1 और R2 अगर छोटा ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन में स्टेरिक फैक्टर नहीं दिखता है क्योंकि आउटर पे रिएक्शन होता है, सरकमफेरेंस पे, बट यहाँ सरकमफेरेंस पे थोड़ी रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल एकदम सेंटर पे जाके अटैक करता है। तो R1 और R2 मतलब एल्काइल ग्रुप जितना स्मॉल होगा, लेस स्टेरिक होगा, उतना अच्छा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर तुमको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहला लिख रहे हैं फर्स्ट स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसके लिए क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिक होना चाहिए, लेस स्टेरिक कार्बोनिल कंपाउंड। अगर लेस स्टेरिक कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा बात कि जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन।
कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना अच्छा क्या करता है, अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। और एक चीज ध्यान रखना कि इंट्रामॉलिक्यूलर हमेशा रेट अगर इंट्रामॉलिक्यूलर का पूछे और कहीं इंटरमॉलिक्यूलर का पूछे तो रेट हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर इज ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर होता है। ये तो ऑलवेज है कि घर के अंदर अगर न्यूक्लियोफाइल है और कार्बोनिल कंपाउंड है तो पक्का है कि इंटरमॉलिक्यूलर वाला का रेट कम होगा और इंट्रामॉलिक्यूलर का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज हम लोग कैसे देखते हैं कि किसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ, देखो इस वाले कार्बन पे तुमको चेक करना है, ये पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये बॉन्ड इस तरीके से खुलेगा जब ये अटैक करने आएगा। यहाँ पे भी ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब चेक कैसे करेंगे कि कहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो चेक करो इफेक्ट का। तुम बताओ मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है, यहाँ पे देखो मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। बताओ ये मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई। इस भी मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई। तो प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तुम बताओ इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव और पॉजिटिव ये पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा यहाँ पे, और ये दो ग्रुप कम करने वाला है पॉजिटिव चार्ज को। यहाँ पे CH3 एक ग्रुप कम कर रहा है और यहाँ पे कोई भी कम करने वाला नहीं, प्लस आई वाला तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब सबसे अच्छा रेट किसका होगा, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। आया समझ में। तो पॉजिटिव चार्ज जब भी बोलो क्या देखना है तुमको, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब तुमको क्या चेक करना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्लस आई। क्या होगा, 1 अपॉन प्लस आई। ठीक है, ये लिख लो। आया समझ में तुम लोगों को। चलो एक सवाल हम पूछते हैं, अगर तुमसे पूछ दे व्हाई अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो बता सकते हो, आंसर क्या दोगे, व्हाई अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। देखो ना ये वाला ध्यान से देखो, R1 R2 R3 जो लिखे हैं ये तो अल्डिहाइड है तुम्हारा, ये भी अल्डिहाइड है, और ये क्या है तुम्हारा, कीटोन है। तो ध्यान से देखो कीटोन का जो रेट है वो सबसे कम है। ये बोर्ड्स के अंदर सवाल पूछता है कि वाई, लिख लो क्वेश्चन लिख लो और बताओ आंसर क्या लिखोगे इसका। कि बोर्ड्स के अंदर सवाल आता है कि वाई अल्डिहाइड is more reactive than ketone, ठीक है, towards nucleophilic addition reaction, towards nucleophilic addition reaction। इसका रीजन क्या लिखोगे, सेम कहानी जो ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, इन तीनों फैक्टर को बता देना और इलिस्ट्रेट भी कर देना। ठीक है, इलिस्ट्रेट कैसे करोगे, अपने से ले लो कोई सा भी अल्डिहाइड ले लो, सपोज करो ये तुम अल्डिहाइड लिए और एक ले लो कीटोन RC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे दिखाना कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कि रेट ऑफ nucleophilic addition reaction is directly proportional to positive charge on कौन सा वाला, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ पे लिख लो पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये तुमको ध्यान रखना है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन प्लस आई के। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, प्लस आई इफेक्ट दो लग रहा है
और प्लस आई इफेक्ट लगने से यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है, मैग्नीट्यूड है, वो कम हो जाएगा। यहाँ पे एक प्लस आई लग रहा है, इसका मतलब डेल्टा पॉजिटिव एक बार कम होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली एल्डिहाइड का ज्यादा होगा किससे, कीटोन से। तो ये बोर्ड्स के अंदर सवाल पूछता है, अब हम आते हैं। चलो एक सवाल यहाँ पे लिख रहा है, तुमको बताना है। क्वेश्चन लिखो, प्रिपेयर पीएच OH CH3 और ET using three different method, using three different method, using three different method। चलो बताओ, तीन अलग अलग मेथड से तुमको बनाना है, यूजिंग थ्री डिफरेंट मेथड। ये अल्कोहल तुमको बनाना है कोई सा भी तीन मेथड यूज करके। चलो हम एक मेथड बता दे रहे हैं, मेथड नंबर 1। मान लो एग्जाम के अंदर आ गया तुमको ये मेथड बनाना, ये अल्कोहल बनाना है, तो क्या करोगे, देखो तुम अब सीख चुके हो अल्कोहल हम लोग कैसे बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, इतना तो सीख चुके हो ना। अब तुमको सेलेक्ट करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तुम R ग्रुप को वेरी कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे R ग्रुप कौन कौन है, पीएच को R ग्रुप ले सकते हो, ET को R ग्रुप ले सकते हो, मिथाइल को R ग्रुप ले सकते हो, क्या OH को R ग्रुप ले सकते हो क्या, हाँ बताओ OH को क्या हम लोग R ग्रुप ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। यहाँ पे क्या होगा, R ग्रुप, चलो हम अगर इसको ले लेते हैं CH3MgBr, ये R ग्रुप ले लिए। तो जो बाकी का जो दो पार्ट है, देखो ध्यान से, बाकी का दो पार्ट क्या बच गया, ET और PH, ये ऐसा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होगा ये। तब तो ये अटैक करेगा, देखो CH3 माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये बनेगा सिंगल बॉन्ड O माइनस MgBr, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा PH, और यहाँ पे तुम्हारा CH3 अटैक किया। अब इसका क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस HOH, तो ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड बाहर, तो ये बनेगा ET। कॉन्फ़िगरेशन पे उतना मत ये करना, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए परेशान मत होना, तुमको बस ये अल्कोहल बनाना है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, ET COH PH और CH3। चलो नाम सेम होना चाहिए। चलो अगला सेकंड मेथड बताओ, सब सेकंड मेथड हमको भेजेगा सब, तुमको बस वेरी करना है अल्काइल ग्रुप। चलो वेरी करो अल्काइल ग्रुप और भेजो। अभी तुम मिथाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लियो ना इसके अंदर R माइनस के अंदर, अब तुम एक बार ET माइनस ले लो, ET-MgBr, इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, जो बाकी का दो ग्रुप बच गया उसको लिख दो, यहाँ CH3 और यहाँ PH, इसका रिएक्शन करा दो, ये ET माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये बॉन्ड खुल जाएगा। क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये बनेगा CH3 CO माइनस MgBr, यहाँ पे PH है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ET, इसका तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे, आंसर आ जाएगा अल्कोहल बन जाएगा तुम्हारा। तो ये यहाँ अटैक करेगा इसके H पे और ये बॉन्ड बाहर, तो ये बनेगा CH3 C ET, यहाँ पे PH और OH। थर्ड मेथड बताओ क्या होगा, मेथड नंबर 3। तो 3 डिग्री अल्कोहल तुम आराम से बना सकते हो यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड। तुम PH माइनस PH MgBr भी ले सकते हो। तो PH MgBr जब तुम लोगे, इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ कौन कौन है, CH3 और ET कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो ये माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये कार्बन ओपन हो जाएगा बॉन्ड, ये क्या बनेगा CH3
CO माइनस MgBr प्लस, और यहाँ पे कौन अटैक किया, पीएच और ET, और इसका करा दो हाइड्रोलिसिस HOH। तो ये यहाँ अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन पे, ये बॉन्ड बाहर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 डिग्री एल्कोहल, COH ET और PH। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो। चलो, तो तुमको देखो बार बार ये करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, अगला सवाल है। प्रैक्टिस करो, चलो लिखो क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, प्रिपेयर अरे using 3 methods। चलो बना के भेजो, सब बनाओ और भेजो। इसका आंसर हमको सब भेजिएगा, और मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखो। डायरेक्ट आंसर लिखो, इतना क्यों लिखना, डायरेक्ट लिखो। तीन रिएक्शन तुमको लिखना है, सिंपल। एक बार एल्काइल ग्रुप इसको ले सकते हो, एक बार एल्काइल ग्रुप इसको ले सकते हो, एक बार एल्काइल ग्रुप इसको ले सकते हो। तो हम एक ये ले रहे हैं, CH3 MgBr का तुम रिएक्शन करा तो बाकी का जो 2 ग्रुप बचा हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाओ। क्या बच गया, एक CD3 बच गया और एक CT3 बच गया। तो ये माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड खुल जाएगा। फॉलोड, देखो हम दोनों स्टेप एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हम सपोज करो H+ भी लिख दिए हैं, H+ के साथ रिएक्शन करने के बाद एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, जो ऊपर वाला कंपाउंड है वो बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेना, ये सेम कंपाउंड बनेगा, OH CH3 CD3 और CD3। यहाँ पे आ जाओ। अब अगला तुम क्या कर सकते हो, CT3 MgBr ले सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बाकी का जो 2 एल्काइल ग्रुप बच गया उसको वैसे ही रहने, तो CH3 और CT3 CD3 ना, CD3। और अगर तुम एसिडिक मीडियम लिए तो फिर से H जुड़ जाएगा इसके ऊपर, और फाइनली यही वाला अल्कोहल मिलेगा। फिर अगर तुम क्या करोगे, यहाँ पे CD3 लो, MgBr, CD3 MgBr लोगे तो भी सेम रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा CH3, बाकी का जो 2 अल्काइल ग्रुप बच गया उसको लिख दो, और इसका रिएक्शन करा दो वाटर या फिर एसिडिक मीडियम के साथ। ये O- अटैक करेगा हर बार इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ये बॉन्ड खुलेगा और ये बॉन्ड यहाँ जाके अटैक करेगा माइनस, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप एक साथ दिखा दिए हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ये अटैक करेगा तो ये अल्कोहल मिलेगा तो फाइनल, ठीक है। तो देखो तुम लोग प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रोडक्ट बनाने के लिए ही आता है एग्जाम के अंदर, और कुछ थोड़ी आता है।
प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए और रेट पे रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो एक आखिरी सवाल लिख रहे हैं, ट्राई करो इसको। प्रिपेयर अब तुमको एक आइडिया लग गया होगा कि 3 डिग्री एल्कोहल अगर तुमको बनाना है, क्या बनाना है, 3 डिग्री एल्कोहल, तो बताओ हम लोग अर्लीहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे? किससे बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल? अर्लीहाइड से बनेगा या कीटोन, ये कीटोन से बनेगा? कीटोन। कीटोन से बनेगा, ठीक है, यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। चलो इसका आंसर भेजो जल्दी से। चलो जल्दी करो, नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करें। बनाओ, नीचे वाले का आंसर सबको जल्दी भेजो, सब नीचे वाले का आंसर भेजो। आंसर भेजो जल्दी, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर भेजो। दूसरा वाला भेजो, दूसरा लास्ट, सबसे लास्ट वाला। एच माइनस, ये वाला सही है रोहित सिन्हा। नीचे वाला भेजो। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हो, आंसर्स भेजो जल्दी, नहीं भेजोगे फिर आगे नहीं बढ़ेंगे।
अरे देखो एल्काइल ग्रुप को तुम ऐसा, ये एल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पे पीएच माइनस, तो पीएच एमजीबीआर को एक बार तुम ले सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, तो बाकी बचा हुआ पार्ट को ले लो तुम। देखो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है तुम्हारा CH3, अब OH को हटा करके C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो, ठीक। एक तो ये मेथड है, और दूसरा है कि तुम दूसरा एल्काइल ग्रुप कौन है यहाँ पे CH3 है, तुम ले सकते हो CH3 MgBr। अब तुम एक बार CH3 यहाँ यूज कर लिए, तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको लिख दो PH C डबल बॉन्ड OH बचा हुआ है। अब तुम हाइड्रोजन थोड़ी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ तो दो ही एल्काइल ग्रुप है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अगला बनाओ 10th नंबर। 10th नंबर, हाँ सही है। और कौन है 10th नंबर? हम्म सही है। देखो क्या करोगे, सिंपल है। तुमको देखो एल्काइल ग्रुप लेना है, एक बार ET ले सकते हो एल्काइल ग्रुप, ET MgBr। एक बार ये एल्काइल ग्रुप ले लो, तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको वैसे ही लिख दो, और OH को कन्वर्ट कर दो C डबल बॉन्ड O में, OH को कन्वर्ट कर दो C डबल बॉन्ड O में और H, इसका तुम रिएक्शन कराओगे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तुम ये एल्काइल ग्रुप है, इसको तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यूज कर सकते हो, आ रहा समझ में, इसको ले लो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, MgBr यहाँ लिख दो, तो ये बन गया तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके अलावा जो बच गया EtCHO, तो ये है तुम्हारा कौन सा वाला, सेकेंड वाला, ठीक है, ये लिख लो सेकेंड एल्काइल, सेम प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर दिख रहा है तुमको, ठीक है, बना के चेक कर लो, क्योंकि देखो ये है तुम्हारा, यही तो माइनस है, ये माइनस अटैक करेगा इस वाले प्लस के पास, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो ये लिख लो इसको, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम ना कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तुमको यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट ऐसे करके हेडिंग डाल लो कि सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बस सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो फर्स्ट रिएक्शन तुम लोग खुद करके दिखाओ हमको, ठीक है। सपोज करो आ गया तुमको रिएक्शन कराने के लिए इसके साथ CH3 MgBr का रिएक्शन करा रहे CO2 के साथ, ये CO2, चलो ट्राई करो और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, रिएक्शन करो। चलो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, चलो प्रोडक्ट बनाओ सर। सेकेंड रिएक्शन इसी CH3 MgBr का, चलो पहले CO2 का ही केसेस ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा PH MgBr, इसका तुम रिएक्शन करा दिए किसके साथ, CO2 के साथ। अब देखो कभी कभी ना एरो के ऊपर NH4Cl लिखा रहता है, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है यहाँ नोट करके लिख लेना, NH4Cl एक सोर्स होता है H+ आयन का, नोट करके लिख लेना कि NH4Cl इज अ सोर्स ऑफ H+ आयन, बस और कुछ नहीं। NH4 पॉजिटिव और सॉल्ट है ना ये Cl निगेटिव, ये यूज होता है यूज्ड एज अ सोर्स, या फिर सीधा सीधा लिखो सोर्स ऑफ H+ आयन।
सोर्स ऑफ H प्लस आयन, इतना ध्यान रखना है तुमको। रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। कुछ भी खास नहीं है, बस वो लिख दिए, इंपॉर्टेंट है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस या H प्लस। NH4Cl, कुछ भी लिखा रह सकता है एरो के ऊपर, ठीक है। H प्लस भी लिखा रह सकता है, NH4Cl भी लिखा रह सकता है। CH3 MgBr। अच्छा, इसका नाम बता सकते हो? R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बता इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? कौन से रिएक्शन में बना था? कौन से रिएक्शन में बना था ये? अरे कम से कम एक बार देखो। जैसे आज हम 15 मिनट लेट से क्लास स्टार्ट किए, तो तुम लोग आराम से बैठ करके 15 मिनट रिवीजन कर सकते थे। इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट। बताओ कौन से रिएक्शन में बना था? हाँ बताओ, कौन से रिएक्शन में बना था ये एल्काइल आइसोसाइनेट? अरे बहुत सारा रिएक्शन में बना था। जितना भी हम नाइट्रीन का रिएक्शन करवाए हैं, उसके अंदर तुम पहला रिएक्शन को अगर छोड़ दो, ठीक है, पहला कौन सा रिएक्शन करवाए थे? पहला रिएक्शन आइसोसाइनेट जो टेस्ट था उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी का, सॉरी आइसोसाइनेट बोल रहे, क्या नाम है उसका? फर्स्ट वाला रिएक्शन देखो कौन सा करवाए थे। पता नहीं, हमको सीक्वेंस नहीं आते कौन सा फर्स्ट किसको हेडिंग दिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन था उसके अंदर सिर्फ नहीं बन रहा था, ठीक है, बाकी ऑल अदर रिएक्शंस के अंदर एल्काइल आइसोसाइनेट बन रहा था। कर्टियस हो, स्किमिड हो, चाहे तुम्हारा ये HHB हो, तीनों के अंदर बन रहा था, ठीक है। और लोसन रीअरेंजमेंट, चारों रिएक्शंस के अंदर ये फॉर्म हो रहा था, ठीक है। चलो, पहला कौन सा किए थे हम लोग, फर्स्ट वाला रिएक्शन कार्बी नाइट्रीन के अंदर ऑक्सी, ये जिसमें ऑक्सीम का रिएक्शन करा रहे थे ना, क्या नाम था उस रिएक्शन का? ऑक्सीम का रिएक्शन करवा रहे थे किसके साथ हम लोग? H2SO4 के साथ, ठीक है। वो पहला रिएक्शन था, उसके अंदर एल्काइल आइसोसाइनेट उसमें बन रहा था ना, एल्काइल आइसोसाइनेट सबके अंदर बन रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलो 6th नंबर आ जाओ। बेकेमैन रीअरेंजमेंट नाम था, ठीक है, बेकेमैन रीअरेंजमेंट, BH-MgBr। देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पता है ना, PH-MgBr। हम लिखाए थे कि कार्बन और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये तुम्हारा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। चलो ये ट्राई करो, क्वेश्चंस बनाओ जल्दी से। इसके अलावा भी है अभी कार्बोनिल का, देखो ये थोड़ा डिफरेंट है बट रिएक्शंस बिल्कुल सेम होगा। कि देखो सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव, कार्बन का कम, इस पे चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। ये जो माइनस है वो अटैक करेगा इस वाले बॉन्ड पे और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो ध्यान से, ये बनेगा तुम्हारा CH3। चलो यहाँ पे देखो S डबल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, S माइनस MgBr, ये बॉन्ड ओपन कर दो, इस बॉन्ड को ओपन कर दिए तुम। अब इस पे कौन अटैक करेगा? मिथाइल, तो यहाँ पे लगा दो मिथाइल, ठीक है। उल्टा लिखे क्या कहीं कुछ नहीं ना।
तो बताओ अगले स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में H+ के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा देखो, S डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S, और इस पे अटैक किया CH3 और SH, यहाँ पे लग जाएगा H। ठीक है, ये लिख लो। अगला बताओ नेक्स्ट क्या होगा? अच्छा, S पे कहाँ अटैक कर रही? कार्बन पे अटैक कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पे कार्बन पे अटैक कर रहा है। देखो देखो, ये जो मिथाइल है इस कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? CH3। अब सही है, ठीक है। तो ये एनायन, ये माइनस चार्ज था, ये माइनस चार्ज कहाँ अटैक किया? इस वाले कार्बन पे, तो कार्बन से जुड़ेगा ना CH3, S डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? H जुड़ जाएगा, H+ के साथ रिएक्शन करा दोगे H जुड़ जाएगा, बस यहाँ पे जुड़ दो SH, ये आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करके नीचे करो, फिर से वही वही काम करना है तुमको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये माइनस है, इसका रिएक्शन कराओगे, इस वाले कार्बन पे अटैक कराओ, ये बॉन्ड खुल जाएगा। क्या बनेगा लिखो इसको, ये बनेगा तुम्हारा S डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S, यहाँ पे अटैक किया PH, ये बना S माइनस MgBr+। ठीक है, इसका तुम रिएक्शन कराओगे NH4Cl के साथ, तो बस तुमको कुछ नहीं करना है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो H+ आयन यहाँ इससे निकलेगा H+ आयन, और ये H+ आयन पे जाकर के अटैक कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा CPH सिंगल बॉन्ड SH। चलो यहाँ पे ट्राई करो, बताओ यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा? नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, या ऑक्सीजन पे अटैक करेगा? बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बन। हाँ, कहाँ करेगा? कार्बन, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो कहाँ पे अटैक करेगा? इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। अब ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, ठीक, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? देखो RN डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O-, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH3, और ये तो है ही तुम्हारा MgBr+, और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे तुम? H+ आयन के साथ रिएक्शन करवा दो, H+ आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा OH, ये बनेगा RN डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3OH। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो, यहाँ पे तुम टॉटोमेरिज्म भी करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम टॉटोमेरिज्म भी करवा सकते हो। टॉटोमेरिज्म होगा 1 2 3, तो कहीं कहीं पे आंसर्स में टॉटोमेरिज्म करके भी लिखा रहता है, तो परेशान मत हो जाना। ठीक है, तुम लिख सकते हो टॉटोमेरिज का बनाओ, क्या बन जाएगा? RNH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा CH3, तो 1 का हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट कर जाता है, पाई बॉन्ड 1 2 के बीच में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये लिख लो। चलो इसका CH3 ऊपर कर दे रहे तो आसानी से बना लेंगे, यहाँ पे CH3 कर दो ऊपर, अब टॉटोमर कराओ 1 2 3, यहाँ पे टॉटोमर करके आंसर देना, RNH 3 पे आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये आंसर होगा फाइनल। देखो एक बार तुम अगर वाटर यूज कर दिए ना तो RMGX खत्म हो जाता है, ये वाला ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताओ कहाँ अटैक करेगा? सेम कहानी, इस पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये जो PH- है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा
N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे जुड़ जाएगा PH और ये होगा O माइनस MgBr। और तुम NH4Cl यूज किए हो, सोर्स है H प्लस आयन का, तो ये O माइनस इसके H पे अटैक करके ये बना लेगा RN डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और ये क्या बन गया तुम्हारा PH। इसको तुम फाइनली टॉटोमराइज कर सकते हो, तो यहाँ पे टॉटोमराइज करके आंसर दे दो। तुम ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में अगर टॉटोमरिज्म किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो यहीं तक आंसर छोड़ देना। तो 1 ये 2 और ये 3, क्या करोगे यहाँ पे 1 का हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट होता है, 1 2 के बीच में बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो ये क्या बनेगा R NH C डबल बॉन्ड O PH। ये फाइनल आंसर होगा। चलो इसको लिखो 7th नंबर। सपोज करो ये है तुम्हारा CH3 MgBr, इसका रिएक्शन करा रहे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O के साथ, और ये किस में है एक्सेस में है। चलो प्रोडक्ट बना के दिखाओ और ये लिख लेना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्सेस में जब भी लिखा रहे तो क्या करते हैं, सबसे पहला तो पहला वाला रिएक्शन करवाओ। देखो ये माइनस है, ये माइनस क्या करेगा अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, डेल्टा पॉजिटिव वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव था, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा CH3, चलो यहाँ है तुम्हारा O डबल बॉन्ड C, ये बॉन्ड खुल जाएगा O माइनस MgBr हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ दो CH3। अब एक्सेस में अभी तुरंत पानी मत यूज करना, तुम बोलोगे क्यों नहीं यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर तुम गलती से किसी स्टेप में पानी यूज कर दिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाता है। इसका क्या मतलब है समझो, देखो जो बता रहे वो इंपॉर्टेंट है कि पानी पानी का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है देखो, अगर तुम ये यूज किए तो देखो ये प्रोडक्ट बनाए तो साथ में ये भी बचा है तुम्हारे पास CH3 MgBr एक्सेस में है ना, तो ये तो बचेगा। अगर तुम यहाँ पे गलती से एरो के ऊपर वाटर लिख दिए तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। क्यों प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, देखो इधर, क्योंकि हम तुमको बताए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना वो एसिड बेस भी शो करता है, तो सबसे ज्यादा तुमको बताया था कि रेट ऑफ द रिएक्शन एसिड बेस सबसे फास्ट होता है, ठीक है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है एसिड बेस। तो ये माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर और ये बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा, ये बना लेगा CH4 और साथ में क्या निकल जाएगा OH माइनस और MgBr पॉजिटिव। तो अब तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो चुका है तुम्हारा, है ही नहीं, एक्सेस में था ना, पहले एक्सेस में था, कितना भी मोल लो तुम पानी यूज करोगे तुरंत एसिड बेस होगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाएगा। तो अभी तुरंत जब भी एक्सेस में लिखा रहे पानी पहले नहीं यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या है यहाँ पे लिख दिए, अब यहाँ एरो पे क्या लिखोगे CH3 MgBr, फिर से अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे फिर डेल्टा पॉजिटिव है यहाँ डेल्टा निगेटिव है, तो ये माइनस चार्ज अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या बनेगा देखो, पहले से था CH3 सिंगल बॉन्ड C O माइनस, इधर था MgBr और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा तुम्हारा एक और CH3 जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा O माइनस और MgBr। ठीक है, यहाँ लिख लेना, स्पेस नहीं मेरे पास, यहाँ लिख लेना MgBr। तो इसका अब तुम अब जाकर के तुम हाइड्रोलिसिस कराओ, इस स्टेप को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, अब जाकर के तुमको यूज करना हाइड्रोलिसिस, तो करवा दो इसका हाइड्रोलिसिस आंसर।
इसका तुम हाइड्रोलिसिस करवा दो H3O प्लस के साथ, तो ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 OH और OH। ठीक है, अब बताओ, अब क्या करेंगे, एक ही कार्बन पे दो OH क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। पता है ना, बताए थे रिएक्शन के अंदर कभी नहीं बनता ये, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वाटर बाहर हो जाएगा, तो वाटर को बाहर कर दो यहाँ से, वाटर बाहर, ये बन जाएगा फिर से तुम्हारा CH3 और C डबल बॉन्ड। तुमको कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है फाइनली। ठीक है, क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। एल्कोहल नहीं बनता है एक्सिस में लोगे तो, ठीक है। इससे पहले देखो एल्कोहल बन रहा था, अब एल्कोहल नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, ये ध्यान रखना। चलो एक रिएक्शन अब दे रहे हैं, इसको प्रोसीड करवाओ, रिएक्शन नंबर 8। चलो तुमको ऐसे ही करना है, PHMgBr है, ये सपोज करो एक्सिस में, तुम इसका रिएक्शन करा है CO2 के साथ। चलो करवाओ रिएक्शन, सबसे लास्ट में वाटर यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे ना दोनों यूज करो, चलो दोनों एक साथ लिखो तो ताकि याद रहेगा। चलो यहाँ सपोज करो ये 1 मोल है और इसके नीचे एक्सिस में ले लो, इसी पॉइंट में 8 नंबर पॉइंट में ही इसी के नीचे ले लो तुम, PHMgBr एक्सिस में है, तो प्रोडक्ट का डिफरेंस देखो क्या बनता है, कि CO2 लेने से 2 प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। चलो ट्राई करो, अब बताओ। देखो ये pH माइनस अटैक करेगा, 1 मोल यूज किए हो तुम, तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, ये बनेगा O डबल बॉन्ड C O माइनस MgBr, और यहां पे जुड़ जाएगा pH। अब 1 मोल है तो हाइड्रोलिसिस करा के निकल लो, हाइड्रोलिसिस कराओ, क्या बन जाएगा ये, ध्यान से देखो, PH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये बन गया। और जो निकला वो तो ठीक है, तुम्हारे पास क्या निकला, OH माइनस आयन और MgBr पॉजिटिव, ये बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसके जस्ट बाद वाला बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर तुम इसको एक्सिस में ले लोगे। चलो ट्राई करो, बताओ। देखो बेंजोइक एसिड बन गया ना, तो बेंजोइक एसिड बनाने का एक और तरीका तुमको पता चल गया, एक तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस COOH आता है, और दूसरा तुम क्या यूज कर सकते हो, CO2। तो ये सब रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सिस में यूज करो और बताओ क्या बन रहा है प्रोडक्ट, जल्दी बताओ। देखो ये pH माइनस इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, क्या बनेगा ये, देखो यहाँ पे ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड O माइनस MgBr प्लस, और इसके ऊपर जुड़ जाएगा pH।
फिर से रिएक्शन कराओगे, फिर से रिएक्शन कराओगे किसके साथ, PHMgBr के साथ। फिर से क्या होगा, ये जो माइनस है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा CPH, चलो नीचे लिखते हैं, स्पेस नहीं है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आशुतोष यादव और सब बाकी लोग आ रहा है समझ में? तो ये क्या बनेगा, CPH और 2 O- MgBr, इस पे O- MgBr और साथ में यहाँ पे भी O- MgBr। और अभी भी तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, PHMgBr। एक्सिस में ना बहुत सारा है, इसका कोई 1 मोल 2 मोल नहीं लिखा हुआ, मतलब एक्सिस में मतलब जितना बार यूज कर सकते हो करो। अब तुम बताओ फर्दर रिएक्शन होगा क्या यहाँ पे, बताओ फर्दर यहाँ पे रिएक्शन होगा क्या आगे, बोलो रिएक्शन होगा, आशुतोष यादव, साक्षी बताओ इसके आगे क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे। कोई कार्बोनिल कंपाउंड तुमको दिख रहा है, ये क्या, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये बताओ क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये नहीं है ना, तो रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा। अब इसका मतलब यहाँ पे तुम सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस करते हो, क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा पीएच, इधर भी पीएच, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, साथ में ये भी प्रोडक्ट बनेगा PHH। कोई बता सकता है ये कैसे बना PHH, चलो बताओ जल्दी से, PHH कैसे बना, एनीवन बताओ PHH कैसे बना है। वैदिक हब से जय देशमुख, कामिनी नागरिक, कोई भी बताओ, चलो PHH कैसे बना है, हाउ PHH इज फॉर्म्ड, इस रिएक्शन के अंदर PHH क्यों बना है, हाँ बताओ PHH कैसे बना है, अरे बोलो PHH कैसे बना है, चलो आशुतोष बताओ PHH कैसे बना है। तो H2O को बाहर निकालना। कहां से, यहां देखो ये जो माइनस है वो एसिड बेस करेगा ना पानी के साथ, अरे ये बना है एसिड बेस करने से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एसिड बेस करता ही है, तो एसिड बेस कर लेने से अब खत्म हो जाएगा, पानी यूज करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाता है, ये तुमको ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या आगे भी जाएगा रिएक्शन, हाँ ये है जेमडायोल, और जेमडायोल कभी भी स्टेबल नहीं होता, अगर रिएक्शन के अंदर बनता है तो सीधा सीधा पानी बाहर निकालते हैं और आंसर फाइनल लिखेंगे पीएच, C डबल बॉन्ड O, PH। ये तुम्हारा होगा फाइनल आंसर, और साथ में क्या बन गया PHH, तो बेंजीन भी बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां नोट करके लिख लो, नोट, नोट करके लिख लो कि अगर यहाँ पे CO2 है, CO2 है, तुम अगर सिर्फ CH3MgBr यूज किए हो, ठीक है, 1 मोल, एक्सिस नहीं लिखा है, और फिर कर दिए तुम हाइड्रोलिसिस, 1 मोल यूज किए हो और फिर हाइड्रोलिसिस किए हो, तो प्रोडक्ट बताना है तुमको क्या बनेगा, ये याद रखना है फाइनली, ऊपर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और दूसरा में सपोज करो तुम क्या किए सेकंड में, एक्सेस सबसे पहले यूज किए हो तुम, एक्सेस CH3MgBr, CH3MgBr, और फिर जाकर के तुम सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किए हो, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किए हो H3O+। चलो दोनों में प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा,
तो देखो इसके अंदर तो सिंपल क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड बना के निकल लेगा। ये याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 का रिएक्शन करवा करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और यहाँ क्या बनेगा, कीटोन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनाना है तुमको, कीटोन बनाना है। तो कीटोन बना करके निकल लेना, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा, कीटोन। और अगर मान लो तुम यहाँ पे हाँ कीटोन ही बनेगा फाइनल आंसर। चलो लिख लो इसको, ये ध्यान रखना दोनों, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। कितना हो गया ये, 8 हुआ। चलो 9th लिखो। 8 का समरी लिख चुके हैं, आ जाओ 9th नंबर पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहले लिख दे रहे हैं। सपोज करो तुम यहाँ पे लिए CH3 MgBr, और इसका तुम रिएक्शन करा है चलो साइनाइड, सिंपल साइनाइड लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। कुछ ना लिखा रहे तो 1 मोल है, एक्सेस में रहेगा तो वो लिख देगा एक्सेस में। चलो अब देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा निगेटिव है। इसका मतलब ये जो CH3 माइनस है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड N माइनस और MgBr प्लस। अब हम सपोज करो यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस, अब क्योंकि एक ही मोल यूज किए थे तो एक ही मोल है, बस हाइड्रोलिसिस करवाना है। चलो बताओ हाइड्रोलिसिस हम लोग कैसे करते हैं, बताओ, कल हम सिखाए थे। चलो बताओ, क्या नाम है, साक्षी बताओ, चलो कैसे करेंगे हाइड्रोलिसिस यहाँ पे। कल बताए थे तुम लोगों को कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं, बताओ। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो कहीं पे और तुमको हाइड्रोलिसिस करना हो तो कैसे करते हैं, बताओ। नहीं मालूम, देखो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस COOH बनाए थे, नहीं बनाए थे, वो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से बनाए थे। ये साइनाइड थोड़ी है, ये जो कंपाउंड बना ये साइनाइड है क्या, साइनाइड नहीं है ये। तो बताओ इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, बताओ। अरे देखो बोले थे कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का जब भी हाइड्रोलिसिस आता है, जब भी वाटर के साथ रिएक्शन आए, हाँ जितने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होंगे उतना बार क्या करना है तुमको, पानी जोड़ना है। हाँ इधर OH इधर H, इधर OH और इधर H, ठीक है। तो ये काम करना है तुमको। तो क्या बनेगा ये देखो, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और 2 OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, 2 OH जुड़ गया। और साथ में क्या निकल गया, देखो ध्यान से, इधर NH2 बन रहा है ना, तो ये बन रहा है तुम्हारा NH2 माइनस MgBr, ये बाहर निकल गया। और एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, ये रट लेना कि पानी के रिएक्शन में जब भी जेम डायोल बनता है वहां से पानी बाहर कर दो, अनस्टेबल होता है, ठीक है। पानी बाहर करके आंसर लिखोगे, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में जो निकला है उसको लिख देना, ये बना H2N माइनस और MgBr प्लस। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब चलो अगर हम मान लो इसको एक्सिस में ले लेते हैं तो क्या होगा, चलो एक्सिस में लो और बताओ क्या होगा। इसी रिएक्शन के अंदर तुमको लिखना है कि सपोज करो तुम एक्सिस में ले लिए तो क्या होगा। चलो ये क्या लिए थे हम लोग, जो भी लिए थे
CH3 MgBr को एक्सिस में, ये साइनाइड है, एक्सिस में ले लो। CH3 MgBr तुम क्या किए, यहाँ पे तुम यूज किए, क्या रिएजेंट लिए यहाँ पे, साइनाइड, साइनाइड है ये, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। चलो इसका रिएक्शन कराओ, और ये है तुम्हारा एक्सिस में। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ये तो दिख रहा है तुमको, ये माइनस अटैक करेगा। देखो अब याद रखना कि कौन कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा है, CO2 CH2 CN साइनाइड, ठीक है, और इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड। तो 4-5 एग्जांपल ही है, इसके अलावा और नहीं है। तो देखो ये क्या बनेगा, CH3 C इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये CH3 डबल बॉन्ड N माइनस MgBr, MgBr पॉजिटिव। अब तुमको बताए थे कहानी, क्या बताए थे कि अगर अगला रिएक्शन करेगा, सोचो, खुद सोचना, ये है CH3 MgBr। अब बताओ कहाँ अटैक करेगा, ये कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब कार्बन पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होगा, ये होगा ना। ये देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड को पोलराइज करेगा। तो ये अगर तुम यहां से यहां अटैक किया तो ये बॉन्ड पोलर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारा, ये बन रहा है CH3 C CH3 सिंगल बॉन्ड N 2 माइनस MgBr, और यहां पे क्या जुड़ गया, CH3। ठीक है, तुम खुद बताओ कि क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, बताए थे कि नाइट्रोजन पे 2 माइनस बनाना पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन पे कभी भी 2 माइनस नहीं बनाते। नाइट्रीन के अंदर पूरा एक ही नहीं किए कि अगर डायरेक्ट तुम सोच रहे हो नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग माइनस भी नहीं बना रहे थे वहां पे, बट यहाँ बनता है, ठीक है। वहां पे तो हम लोग लिविंग ग्रुप को डायरेक्टली नहीं छोड़ रहे थे, देख रहे थे ऐसे था, लिविंग ग्रुप नहीं हट रहा था, उसको पीछे से एल्काइल ग्रुप आ रहा था, धक्का दे रहा था, तब बाहर निकल रहा था, ठीक है, लिविंग ग्रुप। तो तुमको ध्यान रखना है ये कहानी कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ क्या करेंगे फिर, तो वही सवाल, एक्सेस में भी रहेगा तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो अगला स्टेप में वाटर यूज कर दो। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, अभी कहानी यूज किए थे तुम, ये बन गया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में क्या आ गया, एक बार तुम पानी यूज किए, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म, फिर सोचना ही मत ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, पानी यूज कर लिए, कोई रिएक्शन नहीं होगा उसके बाद। तुम बोलोगे सर फिर ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, एक्सिस में फिर अटैक करेगा, यही समझा रहे तुमको। नहीं, एक बार अगर तुम यहाँ साथ में अगर CH3 MgBr बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है उसको लिख दो एक्सिस में, तो ये बचा हुआ है तुम्हारा CH3 MgBr, तो ये एसिड बेस कर लेगा, एसिड बेस करके CH4 बना लेता है, बस ये फाइनल आंसर है तुम्हारा। ठीक है, इसके अलावा कुछ मत सोचना है। आया समझ में कि अगर तुम्हारा पानी यूज कर लिए तो फिर ये तो मीथेन बन जाएगा एसिड बेस करके, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, जितना भी एक्सिस में रहेगा सब मीथेन इवॉल्व कर जाएगा। ठीक है, ये लिख लो। तो इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट सेम बनता है, तो एक्सिस में लो चाहे ज्यादा लो अमाउंट, ठीक है, वो ध्यान रखना इस चीज का। इसको लिखो जल्दी से। CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है, कहीं कहीं बुक्स के अंदर तुमको मिल जाएगा, यहाँ लिख लेना एक जगह पे कहीं पे भी ड्राई आइस, ठीक है, CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, लिख लो यहाँ पे।